नमस्कार। मैं हूं राजनारायण बोहरे और आज आपको एक व्यंग सुना रहा हूं, बल्कि कहूं एक और व्यंग सुना रहा हूं। व्यंग का शीर्षक है थैंक यू मिड डे मील। थैंक यू मिड डे मील। सुनो जी, आप अपने मोबाइल पर तमाम फालतू लोगों से बिना काम बतियाते रहते हो। आज मेरे वास्ते फ़ोन लगाओ ना। मुझे मिड डे मील वालों को थैंक यू बोलना है। पत्नी के इसरार ने मुझे अचरज से भर दिया। मिड डे मील बोले तो कोई टेक्सटाइल मील है क्या? पत्नी के इस घरेलू शब्दकोश से अलग का यह शब्द मुझे एकाएक समझ नहीं पा रहा था, समझ नहीं पड़ रहा था। काहे मजाक करते हो जी? मैं तो वो स्कूल वाले बच्चों को दोपहर के स्कूली खाने की बात कर रही थी। आपको पता नहीं, हमारे देश में सभी इलाकों में चल रहा है आजकल। अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक सुना है यूएनओ से भारी पैसा आया है और हर स्कूल में दोपहर को खाना दिया जाता है। कहीं मध्याह्न भोजन कहते, कहीं मिड डे मील और कहीं दोपहर का खाना कहा जाता है। तुम कैसे जानते हो इस स्कीम के बारे में? मेरी जिज्ञासा सहसा जागृत हो गई। कैसे नहीं जानूंगी? मेरी कितनी सारी सहेलियां टीचर हैं और वे तो बताती रहती हैं। क्या बताती हैं? मुझे उत्सुकता हुई। वो जो संगीता है ना, वो बता रही थी कि जब से स्कूल में दोपहर के खाने की स्कीम आई है, उसे पढ़ाई लिखाई के बोरियत भरे काम से मुक्ति मिल गई है। अब वो स्कूल जाकर सिर्फ खाना बनवाती है और बच्चों को बांट बूट कर घंटे डेढ़ घंटे में घर वापस हो लेती है। कोई पूछता है तो कहती है मेरी ड्यूटी तो मिड डे मील में है। यानी पढ़ाई लिखाई कतई बंद? मैंने पूछा। हाँ, वैसे भी कौन पढ़ाना चाहता है? आजकल बच्चे भी पढ़ने के लिए कहाँ आते हैं। निगोड़ा स्कूल महकमा भी तो अपने नाम का पूरा है। मास्टरों को मास्टर रहने का मौका नहीं दे रहा, जोकर बनाने पर तुला हुआ है। नित नई नई ट्रेनिंग करवाता है। कभी गाते हुए पढ़ाने की, कभी नाचते हुए पढ़ाने की, कभी जानवरों के फोटो के साथ पढ़ाने की, कभी किस्से कहानी सुनाने की और कभी चित्र दिखाकर पढ़ाना सिखाते हैं आजकल। और फिर खाना बनाना खिलाना क्या कम मेहनत का काम है? इस काम में कितना टाइम, कितना समय और कितनी ऊर्जा नष्ट होती है, आप क्या जानो। अब मैं चुप हो गया। हाँ, अगर मैं कहता हूं कि खाना बनाने में ऊर्जा नहीं लगती तो कल से मेरे सिर पर आ गिरेगा। मैंने कहा आमीन आमीन। मुझे लगा कि बात टीचर्स के दुख से उछलकर मेरे घर में ना आ कूदे, सो मैंने पलटी मारी और पूछा और वर्मा भाभी क्या कहती हैं? अरे बे तो सबसे ज्यादा खुश हैं। न स्कूल जाने के वास्ते सजने की चिंता, न मेकअप की दिक्कत। घरेलू साड़ी की जगह तनक ठीक ठाक सी कोई साड़ी बांधी और बस में लद लेती हैं कि वहां कौन जाकर कुर्सी टेबल पर बैठकर बच्चों के सामने नाचते गाते या चिल्लाते पढ़ाना है। वहां भी तो फसकड़ा मार के जमीन पर बैठना है और हर इंडियन हाउसवाइफ की तरह रोटी पानी थोपने में कर्मचारी की मदद ही करना है। तो काहे को अच्छे कपड़े बिगाड़ो। और उन गोयल मैडम के क्या हाल हैं जो एक एक पैसा दांत से पकड़ के रखती थी? मेरी उत्साहें बड़ी अनंत थी। वे भी खुश हैं। 50-60 बच्चों का राशन खरीदने में इतना ज्यादा तो आ ही जाता है कि उसका छोटा मोटा हिस्सा टीचर जी के घर में पड़ा रहे। तो उन्हें भी मजा आता है मिड डे मील में। वो भी खुश हैं और घर वाले भी। तो क्या टीचर लोगों की तरफ से एक थैंक यू लेटर भेज दूं यूनिसेफ वालों को? नहीं जी, थैंक यू तो बहुतोरे लोग देना चाहते हैं, अकेले टीचर क्यों? जैसे खाना बनाने में मदद के वास्ते रोजगार पाने वाली बाइयां, हर स्कूल को अलग बाई तैनात की गई है। खाने के वास्ते नियमित स्कूल आने वाले तमाम बच्चे, इन बच्चों की चिल्लपों से निजात पा चुके उनके पिता, बच्चों को एक टाइम की रोटी थोपने वाली माएं जिन्हें दूसरे टाइम की नहीं देना पड़ती, और मौका पा जाए तो राशन का हेर फेर कर लेने वाले सरपंच, वो पालक शिक्षक संघ के चेयरमैन वगैरह वगैरह कितने सारे लोग हैं जो एहसानमंद हैं यूनिसेफ के, यानी कि मिड डे मील योजना के।
मुदित भाव से बोलती पत्नी के चेहरे को मैं बुड़बक सा ताकता रह गया। सोच रहा था कि आज तक जिसे मैं घर गुस्सा और निरही गृहस्थी समझ रहा था वो कमाल की निकली। दुनिया जहान की खबरें खिसे में रखती है और उन खबरों के मर्म भी। मेरे मन पर सहसा ही पत्नी की बौद्धिकता का आतंक छाने लगा। फिर मेरा पुरुषवादी वर्चस्ववादी मन फुंकार उठा। इसमें पत्नी की खास योग्यता क्या है? ये तो बच्चे तक जानते हैं कि कहाँ क्या खिचड़ी पक रही है। ये जो घर घर में घुसा टेलीविजन है ना, इस निगोड़े ने सारे राज खोल दिए हैं। हर चीज खोलकर बता दी है, सारे रहस्य बता दिए हैं। और अब जो हाथ में भोंपू और माइक लिए छोटे छोटे संवाददाता गांव गांव में पैदा हो गए हैं ना, वो गांव गांव के स्कूलों और मिड डे मील के सप्लायरों तक की खबर लेते हैं। फिर मेरी पत्नी को तो तमाम सहेलियां ऐसी मिली हैं जो स्कूल महकमा ही चला रही हैं, वहाँ काम भी करती हैं। उनकी बहुत सहेलियां ऐसी हैं जिनके पति सरपंच हैं, या वे खुद सरपंच नहीं है, पति ही सारा काम चला रहे हैं। हालांकि मैंने पत्नी को मौका नहीं दिया, पर मैं कहना चाहता हूं थैंक यू मिड डे मील। धन्यवाद।